बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है योर फ्रेंडली डॉक्टर्स। आपकी सेहत का ध्यान रखने वाला आपका अपना चैनल, जिसमें डॉक्टर राजीव कक्कड़ बताते हैं आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में, उनकी जानकारियों के बारे में। तो आइए करते हैं स्वागत एक बार फिर से डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी का। सर, एक दर्शक ने हमसे सवाल पूछा था। ये सवाल एक्चुअली फ़ोन के थ्रू हमारे पास आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाले हैं। सवाल ये था कि जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने लाइफस्टाइल और खान के बारे में हमें बताया, तो बीमारियां जो फेफड़े की हैं, जो सांस की हैं, जो अस्थमा की हैं, उसमें ऐसे कौन से खाने हैं घर पे जो बनते हैं, लोग खा लेते हैं फिर परेशान होते हैं, तो बेसिक वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अवॉइड करें तो ये बीमारियां हमें ज़्यादा ना घेरें? बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा कि सांस के जो पेशेंट होते हैं, जो फेफड़े में जिनको बीमारियां होती हैं, उनको क्या खाना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका मेन प्रिंसिपल होता है उस पर्टिकुलर बीमारी क्या है। जो हमारे फेफड़े के डिजीज़ होती हैं, ज़्यादातर वो डिजीज़ होती हैं जिसमें हमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी होती है। खाने का सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अगर जो भी चीज़ हम खाते हैं पेट में जाएगी, डाइजेशन के लिए वो चीज़ बर्न होती है। कोई भी चीज़ बर्न होती है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब कल्पना करिए कि पेशेंट ऑलरेडी ऑक्सीजन में है, उसकी सांस फूल रही है, उसको ज़रा सी दूर भी चलने में दिक्कत हो रही है, उसको वो बहुत हैवी मील्स ले लेता है और डाइजेस्ट होने में 4 या 5 घंटे लग रहे हैं, तो इतने समय तक उसको जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ जाएगी, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर वो रात को इस तरह के हैवी मील्स ले रहा है तो रात को कई बार उसकी नींद रुकेगी और उसको परेशानी बढ़ेगी। इसलिए जो भी खाना चाहिए वो हल्का खाना चाहिए, फ्रेश खाना चाहिए। घर की बनी हुई चीज़ें, हरी सब्जी हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जो कि छेना है, वो चीज़ें जो कि फ्रेश बनी हो, डाइजेशन में ज़्यादा समय ना लगे, स्पाइसी ना हो, मिर्च मसाला ना हो, घी तेल में बहुत ज़्यादा देर तक बॉयल करी हुई ना हो। अगर आपको वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन में आपके पास बहुत चॉइस है लेने के लिए, जो चीज़ें जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं। अगर आप नॉन वेज हैं तो उसके छोटे छोटे पीसेस जो बहुत ज़्यादा उबाल करके ही लिए हैं, उसको बहुत ज़्यादा फ्राइड ना हो, वो तेल जिसमें खाना बन रहा है उसको बार बार ज़्यादा प्रोसेस ना करें, और शुगर को अवॉइड करना चाहिए। सोते समय हमें ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। उसका सीधा प्रभाव हमारे फेफड़े के ऊपर पड़ता है, हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ता है। और बेहतर तो ये है, कोई भी बीमारी हो, कोई भी कंडीशन हो, उसको सोने से कम 2, 3, 4 घंटे पहले हम लोग खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, वो खाना खाएं जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो सके। और अगर हो सके तो पूरा ना खाना खा करके कुछ लाइट मील्स जैसे कॉर्नफ्लेक्स है, मूसली है, या फ्रूट्स हैं, फ्राइड वेजिटेबल्स हैं, इनको हम लोग ले लें। उबाल करके वेजिटेबल्स ले लें, वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा उचित होंगे। इसी से जुड़ा एक और सवाल कि सांस के जो मरीज़ होते हैं घर पे, उनको हमारे जो बुजुर्ग हैं वो मना करते हैं दही नहीं खाना, चावल नहीं खाना, या ठंडा पानी नहीं पीना, बर्फ़ नहीं खाना। क्या ये सारी चीज़ें एक्चुअली मना होती हैं कि ये सिर्फ हमारे बुजुर्गों का मानना है? बिल्कुल सही आपने सोनम पूछा। ये बहुत सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो ज़्यादातर हमारे पेशेंट पूछते हैं। 100 में से 80-90% पेशेंट ये पूछते हैं, साहब वो ठंडी चीज़ें खानी है कि नहीं खानी। हम सबसे पहले पूछते हैं आप किसे ठंडा कहता है। अगर चावल ठंडा हो तो आप ये सोचिए कि बंगाल में क्या हो, चाइना में क्या हो, जापान में क्या हो, वहाँ पे सभी लोग तो चावल खाते हैं, साउथ में खाते हैं। कोई चीज़ ठंडी या गर्म नहीं होती है। एलर्जिक पेशेंट अगर कोई चीज़ खाने के बाद में अगर उसको हमेशा एलर्जी होती है, या उसको स्किन में चकत्ते आते हैं, त्वचा में चकत्ते हो रहे हैं, खुजली होती है, सांस का अटैक होता है, उन चीज़ों का आपको एलर्जी, और कई बार आपने देखा ये एलर्जी टेस्टिंग करने पे आपको मिलता है, उनको केवल हमें अवॉइड करना है। चावल ठंडा नहीं होता है, दही ठंडी नहीं होती है, उसकी तासीर में दिक्कत होती है। अगर आपको खाने के बाद में प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को उस दिन आलू खाया, आलू खाते उसको सांस फूलने लगी, तो एक चांस हो सकता है उसको खाने के बाद हो रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको उस चीज़ से एलर्जी ही हो। कुछ लोगों को वीट से एलर्जी होती है, रोटी खाने के बाद एलर्जी होती है, ब्रेड लेने के बाद एलर्जी होती है, अंडा लेने के बाद, प्रोटीन प्रिपरेशन लेने के बाद, या नॉनवेज लेने के बाद में एलर्जी होती है। अगर उनको इन चीज़ों से एलर्जी है, उनको अवॉइड करें। 2 या 3 बार उसको क्रॉस चेक कर लें।
नहीं हो तो एलर्जी टेस्टिंग करा करके देख लें कि वास्तव में उनको एलर्जी है कि नहीं है। अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी फ्रेश चीज़ें जिनको हम आराम से ले सकते हैं, दही आपको फ़ायदा करेगा, चावल का शौक़ है चावल ले सकता है। इवन अगर आपको कुछ कोल्ड घर का बना हुआ अगर आपको आइसक्रीम भी खानी चाहें तो हम उसको मना नहीं करते हैं कि वो खा सकता है। लस्सी पीना चाहे तो लस्सी पी सकता है, लेकिन हाँ बहुत चिल्ड नहीं लेनी चाहिए कि वो भी एक इंसल्ट है। कोई भी बहुत गर्म या बहुत ठंडी चीज़ हमारे स्किन को इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है, वो नहीं लेना चाहिए। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए, वो चीज़ लेनी चाहिए जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। बहुत फैट की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। सोने से कम 2 या 3 घंटे पहले हम लोग को लेना चाहिए, खाना खाना चाहिए। अगर रात का खाना स्किप हो सके, उसी जगह फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये ले लें तो ये सांस के मरीजों में हेल्प मिलेगी। खाने का सही इस्तेमाल या सही खाने का चुनाव कैसे करना है, ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, और जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, उन्हें बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। आपका अपना चैनल योर फ्रेंडली डॉक्टर्स, जिसे आपकी ड्यूटी है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और अपने लोगों से शेयर करना, क्योंकि जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी सेहत की जिम्मेदारी आपकी है और आप तक सही जानकारी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है।